बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। अब जिस तरह से हमें पता है कि नंबर्स ही हैं जिनको हम मैथ्स के अंदर डील करते हैं। ठीक है, अब नंबर्स किस तरीके के हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, मिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, नंबर्स की कोई हमारे पास एंड लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब नंबर्स हमारे पास किस तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को देखें, काफ़ी ज़्यादा टाइप के नंबर्स होते हैं। अगर हम बेसिक से देखें, सबसे पहले हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इसी तरीके से सेकंड हमारे पास हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स इस तरीके के नंबर्स हैं हमारे पास जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि होल नंबर्स के अंदर सिर्फ हमने 0 को इंक्लूड कर दिया और उसके आगे सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स बेसिकली फिर इसी में से स्टेप बाय स्टेप हम निकालते जाते हैं। ठीक है, और वो कुछ लाइक ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इन्हीं में से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को हम डील करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हमने इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भी डील करना है। इंटीजर्स बेसिकली होते हैं, अब जैसे ये नंबर है, इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है किसी नंबर के साथ, डेट मीन इट हैज़ प्लस। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे पास इस तरीके के नंबर्स होते हैं कि जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लाइक +-1, +-2, +-3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है कि एक हमारे पास प्लस है और एक हमारे पास -1 है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसके अंदर 0 भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास +2, देन -2 एंड अप टू सो ऑन। यानी कि इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स के अंदर लाई करते हैं। अब अगर हम अपने चैप्टर की बात करें, चैप्टर हमारा है नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमने यूज़ करनी है। फर्स्ट हमारे पास है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर या स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसको हम डील करते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, व्हेन अ नंबर और इंटीजर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जब हम किसी भी नंबर या इंटीजर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये उस नंबर का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और हमेशा, अब ये जो इट सेल्फ वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नंबर को हमेशा अपने नंबर्स लाइक अपने साथ ही मल्टीप्लाई करने को हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, लाइक 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, देन 4 × 4 इज़ इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 9 × 9 इज़ इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। तो हम किसी नंबर को जब भी अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास इंटीजर्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर है। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 3 × 4 तो इसको मैं किसी नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकती। ठीक है, इस चीज़ को आपने ज़रा फोकस करना है कि अगर मैं लिख रही हूँ 2 × 2 सो इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। ठीक है, 4 × 4 इज़ रिटन एज 4 स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर लाइक 2 डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी है वो है इंटीजर। अब इंटीजर जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे नंबर्स फर्स्टली जो कि विदाउट डेसिमल हों। ठीक है, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, ये दोनों वर्ड्स हम मोस्टली सेम ही यूज़ करते हैं, लाइक फ्रैक्शन यूज़ करें या डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली उनका सेम ही मतलब यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अ नंबर विच इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन ना हो उसको हम इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अगर फ्रैक्शन होगा तो इट्स मीन कि उसका जो भी आंसर है वो डेसिमल्स में आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ, कुछ नंबर्स लेती हूँ, लाइक अगर मैंने जैसे पहले बात की थी कि कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, नेगेटिव भी नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, 2 मेरे पास इंटीजर में आएगा, -2 भी इंटीजर में आएगा। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ 10/3 और मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास लाइक आंसर में आएगा 3.333 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज़ अ डेसिमल नंबर, ये हमारे पास इंटीजर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से अगर हम कोई और नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेक करें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 4 / 2, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं बेसिकली 4 / 2 का क्या मतलब है कि मैंने 4 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 2 2s are 4 एंड द रिमाइंडर इज़ 0। सो इसको हम लिख सकते हैं 2, ये जो मैंने लिखा था 4/2 इसको मैं लिख सकती हूँ 2।
ये जो मैंने लिखा है ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये नंबर भी मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है। सो इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं जो कि डेसिमल्स नहीं हैं, जो कि फ्रैक्शंस नहीं हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं -4, 16, 100 एंड कोई भी बड़ा नंबर हो जाए, बट उसके अंदर हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो डेसिमल या फ्रैक्शन ना हो, उसको हम कहेंगे कि वो इंटीजर है, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी सारे आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज मैं वो बता रही हूँ जो भी हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट इज़ वन नंबर दैट गिव्स एन अदर स्पेसिफिक नंबर एज अ रिजल्ट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इसको समझने की ज़रूरत है कि स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जो कि हमें एक और नंबर देगा जब उस नंबर को हम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। अगर मैंने एक नंबर लिया है 2, ठीक है, और 2 मेरे पास स्क्वायर रूट कब बनेगा, 2 को मैं कब कह सकती हूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर रूट है। इसके लिए हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि डेफिनेशन में हमने कहा स्क्वायर रूट इज़ वन नंबर, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इस नंबर को कहती हूँ कि ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट इज़ वन नंबर विच गिव्स एन अदर स्पेसिफिक नंबर एज अ रिज़ल्ट, ठीक है। अब 2 से हमने कोई एक और नंबर जनरेट करवाना है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि ये कैसे करवाना है और किस तरीके से करवाना है, मतलब क्या नंबर जनरेट होगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ, जब हम इस 2 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी नो डैट इट कैन बी रिटन एज 4, ठीक है। सो 2 मेरे पास स्क्वायर रूट है किस नंबर का, 4 का, यानी कि अगर मैंने 2 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई किया है, इसने मुझे एक और स्पेसिफिक नंबर दिया है 4। सो ये मेरे पास 2 जो है ये एक स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, हम 3 देख लेते हैं, ठीक है। 3 मेरे पास स्क्वायर रूट है, ये मुझे एक और नंबर देगा जब मैं इस 3 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। सो 3 × 3 इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, यानी कि 3 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9। इसको हम लिखेंगे 3 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, मैं 5 को लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 25, और ये नंबर्स एक्सीड करते जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, ये फर्दर नंबर्स पे हम इसको प्रोसेस करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि ये जो साइन है, इस साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है, या इसको सिंपल हम रूट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रूट्स डिफरेंट हो सकती हैं, स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट, फिर 4th रूट, 5th रूट, ठीक है। और इसको लिखने का भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, बट इसके बाद ये आगे हमारे पास क्यूब रूट भी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। सो स्क्वायर रूट के लिए हम जस्ट ये वाला साइन ही यूज़ करते हैं, 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हमने क्यूब रूट लिखना होगा तो हम इस रेडिकल साइन, इस साइन को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। सो रेडिकल साइन के बाहर हम एक छोटा सा 3 लिख देंगे, विच मीन्स क्यूब रूट, ठीक है। अगर हमने इसको 4th रूट बनाना है तो हम इस रेडिकल साइन के बाहर छोटा सा 4th लिख देंगे, यानी कि इस साइन को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास रूट होती है, और ये जो छोटा सा नंबर है ये उस नंबर की रूट होती है, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगी कि ये मेरे पास 4th रूट है, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको एक्सीड कर सकते हैं, यहाँ पर 5 हो, 6 हो, एंड जो भी नंबर हम करना चाहें वो हम लिख सकते हैं। होप सो कि स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 2 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 को हम कहते हैं कि ये 4 का स्क्वायर रूट है। एज वी कैन राइट 4 एज 2 इज इक्वल्स 2 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मेरे पास 4 है और मैंने 4 के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो मैं देखूँगी कि 4 को मैं कितना ब्रेक कर सकती हूँ। ब्रेक करने का मतलब ये है, अगर हम नंबर्स के कॉन्सेप्ट में देखें, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल के अपने नंबर के ऊपर जाते हैं और उसके अलावा जस्ट 1 से डिविजिबल होते हैं। 1 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास प्राइम होते हैं। बट ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा भी किसी टेबल पर जाते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो यहाँ पर हमारे पास 4 है, और 4 हमें पता है कि एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझेंगे कि कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं 4 को अगर देखूँ, 4 किस नंबर पे डिविजिबल है, अगर मैं सबसे छोटा नंबर देखूँ, सबसे पहले तो ये 1 के ऊपर 1 × 4 इज़ इक्वल्स टू 4। देन अगर मैं 1 से एक्सीड करती जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाता है 2 × 2 इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब अगर मैंने स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को देखना है, स्क्वायर के बेसिकली कॉन्सेप्ट को देखना है, तो डेफिनेशन में जैसे हमने पढ़ा कि सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इस वाले नंबर को यूज़ करके यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4 की जगह पर। और अगर मैं इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को देखूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर।
और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है बेसिकली इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट 4 था वो हमारे पास आ गया है 2। तो ये चीज़ है हमारे पास स्क्वायर का या स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स। नंबर्स वो नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फ्रैक्शन की ही फॉर्म में होते हैं। मोस्टली रैशनल नंबर्स हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनको हम a/b की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो b है इसके ऊपर एक मस्ट कंडीशन होती है कि b कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर b ज़ीरो हो जाएगा तो ये लाइक कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, ये फिर हम फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर a/b और ये जो हमारे पास b है ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, ये हमारे पास इसका नेसेसरी एक रूल है, ये हमने याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं 1/2, 4/2, 16/4, 5, इवन 0 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। 10/3, 3.333 अप टू सो ऑन। ये जो भी नंबर्स हैं इन सब को हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखें, कुछ नंबर्स हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। फिर देन हमारे पास होते हैं डेसिमल्स, फिर उसके बाद डेसिमल्स के अंदर किस तरीके के डेसिमल्स होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ फ्रैक्शन को तो मेरे पास आएगा 0.5। 0.5 इज़ ए फाइनाइट नंबर और आई कैन से कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यानी कि उसमें डेसिमल तो आ रहा है बट वो एक नंबर के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। 4/2 को मैं देखूँ तो ये कैंसिल आउट होकर 2 आ सकता है, यानी कि ये मेरे पास बनेगा ही इंटीजर। यहाँ पर 16/4 अगर मैं 16 को 4 के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये 4 आ जाएगा, देन 5, उसके बाद 0, ये तो हमारे पास 3 बन गए इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ मैंने पॉइंट आउट करके लिखी कि ऑल इंटीजर्स यानी कि तमाम इंटीजर्स, देन फाइनाइट डेसिमल्स। अब फाइनाइट डेसिमल्स किस तरीके के होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी 1/2 की, ठीक है। तो 1/2 को मैं अगर देखूँ इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5। अब यहाँ पर आके ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया, यानी कि डेसिमल रुक गया। ऐसे जो हमारे पास डेसिमल्स होंगे इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हैं, फाइनाइट डेसिमल्स हैं, ठीक है। और फाइनाइट डेसिमल्स भी रैशनल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ रिपीटिंग, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी थी रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, और रैशनल नंबर्स। अब रिपीटिंग डेसिमल्स किस तरीके के होते हैं, अगर मैं लिखती हूँ 10/3 और अगर मैं 10 और 3 को डिवाइड करना स्टार्ट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.3333 एंड अप टू सो ऑन। लाइक अगर मैं इसको डिवाइड करके दिखा दूँ तो ये मेरे पास आएगा 3 times 9, देन 1 0, फिर डेसिमल के बाद एक 0 लगेगा, ठीक है। फिर अगेन 3 times 9, फिर 10, फिर 3 times 9 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके के नंबर्स जो कि जहाँ पर डेसिमल जो है वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो रिपीटिशन में आ रहे हों तो उनको भी हम कहते हैं कि वो हमारे पास रैशनल्स होते हैं, ठीक है। अब डेसिमल्स में हमारे पास कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं 4.292929। अब अगर हम इसमें देखें एंड अप टू सो ऑन तो 29 की रिपीटिशन आ रही है, ठीक है। पहले 29, फिर 29, फिर 29, यानी कि सेट ऑफ नंबर्स में भी हमारे पास जो है वो रिपीटिशन आ सकती है। सो इसको भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डेसिमल्स हैं, सॉरी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर कुछ रैशनल्स इस तरीके के भी आ सकते हैं 0.4732, 4732, 4732 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। कुछ रैशनल्स इस तरीके के भी हो सकते हैं 0.21484848 एंड अप टू सो ऑन। अब इसके अंदर अगर हम देखें 21 तो रिपीट नहीं हो रहा बट 484848 एंड अप टू सो ऑन ये भी रिपीटिशन में आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर के बाद लाइक स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स में रिपीटिशन आ रही हो बट उसके बाद नंबर्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएं, तो इस तरीके के नंबर्स को भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, अब हमारे पास कुछ नंबर्स की हमारे पास नेचर ऐसी होती है जो कि रैशनल नंबर्स में नहीं आते, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि वो किस तरीके के नंबर्स हैं। अगर हम स्क्वायर रूट 4 को देखें, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से स्क्वायर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं लाइक जो कि किसी नंबर का स्क्वायर बन रहे हों, ठीक है, उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। एंड इन नंबर्स को हम देखें तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स हमारे पास क्लियर हो गया कि इंटीजर्स हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। बट अब अगर हम बात करें इरैशनल नंबर्स की तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते, ऑब्वियसली उनको हम कहेंगे कि वो इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अब जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करूँ, स्क्वायर रूट 2 लिख के मैं कैलकुलेटर पे चेक करूँ तो मुझे ये कुछ इस तरीके का आंसर मिल रहा है 1.4142135562। अब अगर मैं रैशनल नंबर में हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्टली थी इंटीजर, क्या ये आंसर मेरे पास इंटीजर है?
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था इंटीजर विदाउट डेसिमल होते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमने कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर जस्ट इतना ही अप्रॉक्सीमेटली उसे आंसर कैलकुलेट करके दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनेट हो गया, लाइक यहाँ पर 2 के बाद आके ये रुक गया नंबर, ऐसा नहीं है, ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें, डेट वाज रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या ऐसा है कि यहाँ पर कोई नंबर रिपीट हो रहा है? लाइक जिस तरह हमने कहा था 0.3333, उसमें 3 की रिपीटिशन आ रही थी, तो क्या ऐसा यहाँ पर है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल है वो 1.4142133562, तो हमारे पास किसी तरह की भी जो है वो कोई रिपीटिशन या कोई इसमें टर्मिनेशन नहीं आ रही। सो इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं? वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं इसमें स्क्वायर रूट 3 भी करके दिखा देती हूँ। ये भी इसी तरीके से आया है 1.7320500808। अब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक चलता जा रहा है, ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरीके का नंबर है। फिर अगर मैं स्क्वायर रूट 5 चेक करूँ, वो भी इसी तरह से आ रहा है मेरे पास 2.2360679777। तो इसमें भी ना तो ये इंटीजर है, ना ही ये फाइनाइट डेसिमल है, और ना ही ये रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर्स यानी कि जो कि रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट नंबर्स हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल आर इरेशनल नंबर्स, और इसमें फिर वही तीनों प्रॉपर्टीज़ का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसमें रैशनल में था टर्मिनेटिंग, इसमें हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो रुक ना रहा हो डेसिमल के बाद नंबर। देन रिकरिंग, रैशनल में रिकरिंग था, इरेशनल में नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। एंड रैशनल में हमने कहा था कि नंबर मस्ट बी इंटीजर, तो इसमें इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर के अलावा जो भी नंबर होगा। सो इस तरह के जो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आएंगे जिन नंबर्स में, उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। स्क्वायर रूट 2 हो गया, देन स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसको हम पाई कहते हैं, PI पाई, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम पाई पढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, सो 3.141592, ये हाई लेवल पे यूज़ होता है पाई, जो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। बट अभी जस्ट मैंने एज ए एग्जांपल इसको लिखा है कि कुछ इस तरीके के मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं जो कि इरेशनल नंबर्स ही कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बुक पे जाएं, बुक पे हमारे पास जो कुछ डेफिनेशंस हैं, उनमें मेनली तो यही डेफिनेशंस थी जो मैंने सारी यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसमें फ़र्दर देखना चाहूँ तो स्टार्ट में नंबर्स एंड कैलकुलेशंस में जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास यही डेफिनेशंस हैं कुछ, लाइक कॉन्सेप्ट है रैशनल एंड इरेशनल का, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इरेशनल्स को उसने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है बुक पर, और इरेशनल को अगर हम फर्दर थोड़ा सा देखें, तो जैसे मैंने बताया कि ये कुछ नंबर्स हैं। इसी तरीके से कुछ जो फ्रैक्शंस होती हैं उनको भी हम इरेशनल बोलते हैं। लाइक अगर जैसे मैंने लिखा था 10/3, ठीक है, सो 10/3 इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर मेनली यही डेफिनेशंस हैं, बाकी जो जो चीज़ें साथ आती जाएंगी वो हम फर्दर उनको एक्सप्लेन करते जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्क एग्जाम्पल 1.1, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल अगर आप बुक पे देखें, उसमें लिखा हुआ है कि हमने इसको एक्सप्लेन करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो डैट स्क्वायर रूट 90 इज़ बिटवीन 9 एंड 10, ठीक है। अब अगर मैं 9 और 10 को देखूं तो ये मेरे पास हैं इंटीजर्स। अगर इंटीजर है तो इंटीजर को मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास रैशनल नंबर है। बट व्हाट अबाउट अंडर रूट 90? अंडर रूट 90 या फिर स्क्वायर रूट 90, बेसिकली इन दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि 9 और 10 तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि इनमें ना तो कोई डेसिमल आ रहा है ना ही कोई फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है। सो दीज आर इंटीजर, एंड इफ़ दे आर इंटीजर इट मीन्स दे आर रैशनल। बट व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 90? अगर मैं कैलकुलेटर पे इसको चेक करूँ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 90 गिव्स 9.48683291, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया नंबर विच इज़ अ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉट इंटीजर, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया इरेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो बेसिकली क्वेश्चन इज़ अबाउट कि जो स्क्वायर रूट 90 है विच इज़ एन इरेशनल नंबर, वो लाई कर रहा है दो इंटीजर्स के बीच में, डेट आर 9 एंड 10, ठीक है। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसमें भी ये चीज़ बुक पे स्पेसिफाई है, डू नॉट यूज़ ए कैलकुलेटर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेकर चलना है। अच्छा, अब अगर हम देखें, एज वी नो 9 स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल्स टू 81, एंड 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ इक्वल्स टू 100।
अब अगर मैं यहाँ पर ये जो दो नंबर्स आए हैं लाइक 81 एंड 100, अगर मैं इन दो नंबर्स को देखूं तो क्या 90, स्क्वायर रूट 90 की मैं बात नहीं कर रही, मैं जस्ट 90 की बात कर रही हूँ, क्या 90 इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। एंड वी हैव 81 विच इज़ लेस दैन 90 एंड 90 इज़ लेस दैन 100। इसको हम अगर एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लाइक 81 इज़ लेस दैन 90 विच इज़ लेस दैन 100। अब ये जो तीनों नंबर्स हैं इनके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 81 लेस दैन स्क्वायर रूट 90 विच इज़ लेस दैन स्क्वायर रूट 100। ठीक है, अब यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट 81 को 9 किस तरीके से लिखा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी देख लेती हूँ कि स्क्वायर रूट हमारे पास था स्क्वायर रूट 81, ठीक है, और अगर मैं देखूँ 81 को किसी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 9 और 9 है यानी कि ये दो नंबर्स हैं और सेम नंबर्स हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर। अब यहाँ तक मैंने ये जो ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट का साइन आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 9। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 81 इज़ इक्वल्स टू 9। अब ये जो चीज़ है इसको यहाँ पर मैंने बेसिकली यूज़ किया है और इसी तरीके से मैंने स्क्वायर रूट 100 की जगह पर 10 भी लिख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हमने चेंज कर दिया तो ये जो स्क्वायर रूट 90 है ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करनी थी वो हमने दिखा दी कि स्क्वायर रूट 90 जो है वो 9 और 10 दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ n इज़ एन इंटीजर। n हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है एंड क्यूब रूट 90। ठीक है, अब ये जो मेरे पास रेडिकल साइन है और उसके बाहर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, डेट मीन्स क्यूब रूट। सो क्यूब रूट 90 इज़ बिटवीन n एंड n+1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखें उसने 9 और 10 को स्पेसिफाई कर दिया था, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक जनरल नंबर है लाइक n कोई भी इंटीजर है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो n है ये नंबर क्या है। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि हमने इस n को फाइंड करना है। ओके, Firstly, we will consider two lowest consecutive numbers between whose cubes 90 lies. अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 90 को हमने चेक किया कि वो किन दो नंबर के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो 90 है वो किन दो नंबर्स के क्यूब्स के दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्यूब्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्यूब रूट की बात की है। जब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे हम तब स्क्वायर ले रहे थे, जब हमने क्यूब रूट की बात की हम क्यूब्स चेक कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम फोर्थ रूट की बात करेंगे तो हम अगर मैं बात कर रही हूँ फोर्थ रूट की तो मैं चेक करूँगी कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि जिनकी फोर्थ पावर लेने से या जिनको मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ सेम अपने आप से तो मेरे पास 90 उनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना लोएस्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब होता है, दो नंबर्स जो कि बिल्कुल काउंटिंग में एक साथ आ रहे हों, या दो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, लाइक 1 और 2 हैं तो ये दोनों कंसेक्टिव हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है। 3 और 4 हैं तो वो दोनों कंसेक्टिव हैं। बट व्हाट अबाउट 1 एंड 4, तो वो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स नहीं हैं। कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो दो सेम नंबर्स हों, लाइक जो एक साथ लिखे जाते हों। ठीक है, देन 1 एंड 2, 5, 6, 9, 10, सो ऑल दीज आर कंसेक्टिव नंबर्स। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि 90 किन दो नंबर के क्यूब्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर मैं 1 का क्यूब फाइंड करूँ तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, देन 2 का क्यूब मेरे पास 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा, 4 क्यूब इज़ 64 एंड 5 क्यूब इज़ 125। नाउ इफ़ वी सी कि हमारे पास 64 और 125 दो ऐसे नंबर्स आ गए हैं कि जिसके बीच में 90 लाई करेगा। ऐसे ही है क्योंकि 64 से 125 के बीच में ही जितने भी नंबर्स हैं उन्हीं के बीच में ही एक नंबर 90 भी है। सो वी हैव 4 एंड 5 बिटवीन हुज क्यूब्स 90 लाइज। ठीक है, कि 4 और 5 ऐसे दो नंबर्स आ गए हैं जिनके क्यूब्स के बीच में 90 लाई कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 64 इज़ लेस दैन 90 इज़ लेस दैन 125, ये इनइक्वालिटी सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी बनाई थी। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब लेस दैन 90 लेस दैन 5 क्यूब। इफ़ वी टेक क्यूब रूट ऑन ऑल नंबर्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया था, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, सो अगर हम क्यूब रूट लेंगे इन सब नंबर्स के ऊपर, सो क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब लेस दैन क्यूब रूट ऑफ 90 विच इज़ लेस दैन क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो क्यूब रूट्स हैं ये इन क्यूब रूट्स लेने से इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया था कि क्यूब स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, यहाँ पर भी सिमिलरली ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूँ तो 4 इज़ लेस दैन क्यूब रूट 90 इज़ लेस दैन 5
अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये कुछ कंडीशन मेरे पास क्वेश्चन जैसी बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास था कि n और n+1 के दरमियान में ये नंबर लाई करता है, और अब हमारे पास ये n और n+1 की जगह पर दो नंबर्स आ गए हैं, स्पेसिफिक दो नंबर्स आ गए हैं 4 और 5। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन वाली कंडीशन के साथ रिलेट करूँ तो n को मैं लिख सकती हूँ 4 और n+1 को मैं लिख सकती हूँ 4+1, ठीक है। n जो है वो 4 था, तो 4+1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो वी हैव n इज़ इक्वल्स टू 4 विच वॉज आवर क्वेश्चन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।